हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी क्लास बाय हनु। 38 डेज बचे हैं और आज मैं आई हूँ एक नई स्टोरी के साथ। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द बुक कितने गाजी आए कितने गाजी गए बाय लेफ्टिनेंट जनरल के.सी.एस. टाइनी ढिल्लन, जो एक आर्मी वेटरन है। ही हैज़ सर्व्ड अप्रॉक्सीमेटली 4 decades इन आर्मी और बहुत सारे बार उनकी जो पोस्टिंग है वो कश्मीर में रही। एंड इस बुक के अंदर उन्होंने अपने जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो रिकॉर्ड करे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टेन्योर्स रहे उनके कश्मीर में फ्रॉम 1988 टू 2020, जब काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए। ही वॉज देयर जब पुलवामा का अटैक हुआ। लाइक ही वॉज इन्वॉल्व इन दोज ऑपरेशंस। देन जब बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई या जब आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था। एंड कश्मीर के बारे में भी उन्होंने बहुत लिखा है कि व्हाट्स द रियल स्टोरी अबाउट ऑन ग्राउंड, वहाँ पर उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। इस बुक के अंदर वो अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स या आर्मी के जो लोग होते हैं उनकी फैमिलीज़ क्या क्या चैलेंजेस फेस करती हैं, या उनकी जो वाइफ्स का स्पेशली कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है पूरी फैमिली को इकट्ठा रखने में, इवन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटीज़। तो इस पूरी बुक में बहुत क्लाइमैक्स भी है, बहुत ह्यूमर भी है, बहुत टेंस सिचुएशंस को भी डिस्क्राइब किया गया है। बट इट ब्रिंग्स टू लाइट द ट्रू स्टोरीज़ कि आर्मी की असली लाइफ है कैसी। अब इस बुक के अंदर इट्स क्वाइट अ थिक बुक। इसके अंदर उन्होंने कुछ अपनी फ़ोटोज़ भी लगाई हैं अपनी मदर के साथ, अपनी बीजी के साथ। देर आर सम ग्लेज्ड पेपर्स ऑल्सो जिन पे उनके अगर उन्हें कुछ अवार्ड्स मिले हैं तो उसकी भी फ़ोटोज़ हैं। तो अब अभी तक हमने जितनी भी स्टोरीज़ करी हैं, दे आर एट टाइम्स दे हैव गॉन रियली टेंस, बट ये जो मैं आज स्टोरी बात करूँगी वो बहुत ही ह्यूमरस है एंड इट जस्ट ब्रिंग्स द ह्यूमन एंगल ऑफ थिंग्स। तो सर की पोस्टिंग थी सिक्किम में। तो सिक्किम वही थोड़ा डिफ़िकल्ट टू रीच टेरेन था। तो ये जब उन लोगों की वहाँ पर पोस्टिंग थी तो इस किस्से को वो लिखते हैं टू नरेट अबाउट द पावर ऑफ पॉजिटिविटी। तो वैसे भी हमेशा आर्मी के लोगों में देखा जाता है कि जोश से भरे हुए होते हैं एंड वील डू दिस एंड दिस कैन ऑल्सो बी डन। बट बहुत ह्यूमन एंगल उन्होंने लिखा है कि उनकी जो पूरी यूनिट में सारे लोग बहुत पॉजिटिव और चेयरफुल थे, बट एक थे जो क्वार्टर मास्टर NCO हविलदार भावरा राम, जो बहुत ही ज़्यादा लाइक ही वॉज ओवर cheerful. Yeah, he was one of the most sanguine and cheerful person. And वो typical old timer soldier थे जो who always had a smile on his face चाहे जो हो जाए। अब क्वार्टर मास्टर क्या होते हैं? तो क्वार्टर मास्टर जनरली ओवरसीज जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं इंक्लूडिंग मैनेजमेंट ऑफ राशन, क्लोथिंग या ट्रूप्स की जो डेली नीड्स होती हैं, इस सबको वो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सर ने लिखा है अपनी बुक में कि एक दिन वो लोग वॉलीबॉल खेल रहे थे और ये सिक्किम की बात है, अब समझ लो सिक्किम है, वहाँ ये ब्लिंकिट जोमेटो वाला एरिया नहीं है, वो वहाँ सब कुछ बहुत डिफ़िकल्टी से आता है। तो यह जो ट्रक आ गया बस उसी में से अब चलाना है। सो उन्होंने लिखा कि एक दिन वो लोग वॉलीबॉल खेल रहे थे और जो राशन का व्हीकल है वो आकर पार्क हुआ उनके कैंपस में, और जो ये ऑफिसर थे हवलदार भावरा राम जी, ये उसकी सुपरवाइज़ कर रहे थे अनलोडिंग सप्लाईज़ की। तो वीकली अराइवल जब भी होता था सप्लाई व्हीकल का तो वो बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट होता था एट सिक्किम स्टेशन, क्योंकि वहाँ बहुत कंस्ट्रेंट्स थे, मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक डिफ़िकल्ट होता था क्योंकि बहुत हाई ऑल्टीट्यूड था, जोग्राफिकल टेरेन इतना रफ था, मोटरेबल रोड्स की कमी थी बिकॉज़ जो आगे की बहुत फॉरवर्ड पोस्ट्स पे रीच करने के लिए। तो जब भी ट्रक आता था, अब चाहे आर्मी के लोग हों या कॉलेज के बच्चे हों या फिर स्कूल के बच्चे हों, सबको खाने की चीज़ देख के इक्वली खुशी होती थी। तो सबको जब भी ये ट्रक आता था एवरीवन यूज्ड टू हैव दैट सेंस ऑफ एक्साइटमेंट कि इस बार क्या आया है। सो एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड एंड जाकर उन्होंने उनसे पूछा लोगों ने कि लेटेस्ट स्टॉक ऑफ फ्रेश राशन या ग्रीन वेजिटेबल्स क्या आए हैं। तो ये हमेशा ही क्वेरी रहती थी क्वार्टर मास्टर से कि क्योंकि फ्रेश वेजिटेबल्स वहाँ रेयर होते थे, आते ही नहीं थे या बहुत टाइम लगता था, तो वो लोग टिन में मतलब प्रिजर्व्ड सब्जियाँ होते थे ना, वो ही खा पाते थे।
सो जब ये इन्वेंट्री की इतनी बात चली तो जो ये हवलदार भावरा राम जी हैं, ये तो एकदम खुशी से ही वो हो गए। वो उनको कहने लगे कि सप्लाईज तो इतनी कार्ड एंड फ्रेश है कि ये तो आखिरी जवान आखिरी पोस्ट तक जाएंगी इन अ वेरी क्रिस्प एंड फ्रेश कंडीशन। तो मतलब सब लोग खेल रहे हैं। अब जो ये डायरेक्ट 1-to-1 बात हो रही है, ये हो रही है सीईओ से। सीईओ यानी कि कमांडिंग ऑफिसर ऑफ दैट यूनिट। तो वो सीईओ से कह रहे हैं कि आखिरी जवान आखिरी पोस्ट तक पहुंच जाएगी ये एकदम क्रिस्प। तो सीईओ ने फिर उनसे और पूछ लिया कि अच्छा फिर बताओ फिर और क्या है। बट फिर से भावरा राम जी ने ये नहीं बोला कि एकदम से नहीं बताया। ही वॉज द सीईओ वॉज अगेन मेट विद रिफ्रेन कि जैसे कि दो लास्ट पोस्ट जाने में तो 2-3 दिन और लगेंगे, तो तब तक कैसे फ्रेश रहेंगे ऐसा सीईओ को लग रहा था। बट हवलदार भावरा राम जी तो वही चीज़ बोलते रहे, आखिरी जवान आखिरी पोस्ट तक फ्रेश पहुंचेगा। और सब लोग को लग रहा था कि पता नहीं क्या ही आया होगा इस बार, तो जो इतना एक्साइटेड है ये। तो अब सबका सब्र का बांध टूट चुका है। सो देन ही आस्क्ड द सीईओ आस्क्ड हिम कि अब तो यार बता ही दो कि ऐसा क्या ही आया है कि जो तुम इतने खुश हो। सो द क्वार्टर मास्टर कुड नॉट हेज, और उन्होंने फाइनली बता ही दिया कि जो ग्रीन वेजिटेबल जिसकी वो इतनी देर से बात करे जा रहे हैं और कि सब कुछ बहुत बढ़िया अमेजिंग होगा, वो एक्चुअली टिंडा है। कैन यू इमेजिन टिंडा। तो जैसे ही सब लोगों ने टिंडे का नाम सुना, उन्हें लगा ये इसके लिए इतना खुश हो रहे थे। मतलब हमने तो इतने सपने सजा लिए थे अभी तक कि पता नहीं क्या ही उतरा है उस ट्रक से। सो हवलदार भावरा राम जी का ये अटेम्प्ट था कि बस उस चीज़ को इतना हाइप कर दो सो दैट जो जवान है वो इससे किसी भी चीज़ से उन्हें उदासी ना हो या वो डिमोरलाइज ना हो। सो ही राइट्स कि हवलदार भावरा राम्स अटेम्प्ट टू हाइप द वैल्यू ऑफ दिस रादर plain vegetable was just a means of helping us keep up our spirits and enjoy whatever was available on the plate. तो एक बहुत ही insignificant सा इंसिडेंट है, बट वो लिखते हैं आगे that it highlights the power of positivity and of a positive attitude. जो सर फिर आगे और लिखते हैं, जो कि शेक्सपियर इस एटीट्यूड को शेक्सपियर के हैमलेट में इमोर्टलाइज किया गया है, वेयर इट्स सेड दैट नथिंग इज़ आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। टिंडा को बुरा समझोगे तो बुरा है, अच्छा समझोगे तो अच्छा है। सो it talks about this relentless optimism in the face of seemingly insurmountable odds जो उन्होंने देखे आगे जब उनकी कश्मीर में पोस्टिंग हुई, जब पुलवामा में अटैक हो गया, या वैसे भी जब वहाँ इतने सारे उन्हें काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस चलाने पड़ते थे ड्यूरिंग द लैटर पार्ट ऑफ हिज टेन्योर। तो वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ का बहुत चैलेंजिंग पीरियड रहा। सो ही देन राइट्स कि ये जो एटीट्यूड है ना कि नथिंग इज़ आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। So it was again this positive attitude that saw me through the Pulwama episode, in which 40 of our CRPF personnel had to make the supreme sacrifice. जो फिर आगे उन्होंने इस इवेंट के बारे में और लिखा है कि वो कैसे वो प्लान उन लोगों ने करा एंड देन हाउ इट वाज डन, और उस टाइम की क्या क्या उन्हें चैलेंजेस फेस हुए, दैट्स वो बाकी के चैप्टर्स में लिखा है। बट द मेन थिंग आज हमें टिंडे से ये पता चलता है कि शेक्सपियर के हैमलेट ने भी वही कहा है और हवलदार भावरा राम जी ने भी वही कहा है कि नथिंग इज़ आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो. On that note, be positive and I'll see you in the next one tomorrow. Do like, share, subscribe and please comment also. Take care. Bye.